नमो नमः। हिम संस्कृतवार्तायां भवतां स्वागतम्। अद्य अस्माकं विशेषकार्यक्रमः वर्तते अस्माकं भारतीयपञ्चाङ्गं। भवन्तः पश्यन्ति अत्र भारतीयपञ्चाङ्गम् अस्ति। वैदिकपरम्परानुगुणं भारतीयपञ्चाङ्गस्य महत्त्वं किम् अस्ति, वयम् अस्मिन् विषये वार्तां कुर्मः। अद्य अस्माकम् अतिथिः सन्ति डॉक्टर देशराज शर्मा महोदयः। महोदयः भृगुशास्त्र विशेषज्ञ अस्ति, ज्योतिर्वेद तथा च ज्योतिषविषयस्य परामर्शं ददाति। अन्यच्च कर्मकाण्ड विषये अपि महोदयस्य पारङ्गता अस्ति। महोदयेन वैदिक विषयम् अधिकृत्य तथा च विशेषरूपेण संस्कारान् अनुधृत्य शोधकार्यं कृतमस्ति। तु अद्य वयं महोदयेन सह संवादं कुर्मः यत् भारतीयपञ्चाङ्गस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, भारतीयपञ्चाङ्गस्य परंपरा का अस्ति। वैसे जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ये चैनल है ये विशेष रूप से संस्कृत को लेकर के है, संस्कृत विषय की सामग्री को लेकर के है। लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में और संस्कृत को लेकर के जिन जिन हमारे सज्जनों ने जो कार्य किया है उस जानकारी को भी आप तक पहुंचाना है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे इस हिम संस्कृत वार्ता चैनल में स्वागत है। आपने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है जिसे हम देख रहे हैं, देशराजीय पंचांगम। ये अपनी तरह का एक अलग सा पंचांग है। जो पंचांग हमारे देश में भी, प्रदेश में भी भिन्न भिन्न पंचांग हम देखते हैं, लेकिन ये सनातन संस्कृति की उस काल गणना को दर्शाता हुआ यह पंचांग है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस वैदिक संस्कृति के पंचांग की परंपरा क्या है। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले इस पंचांग की जो गरिमा है ये अत्यंत प्राचीन है और गौरवमयी है अपने आप में। इस पंचांग का शुभारंभ जो है वो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम किया था। इसे सृष्टि संवत के नाम से भी जानते हैं। आज से 1,95,85,123 वर्ष पहले यह पंचांग सृष्टि संवत के रूप में ब्रह्मा जी ने इसका शुभारंभ किया था और धीरे धीरे ये पंचांग जो है व्यवहार में कम होता गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर या शक संवत पर आधारित कैलेंडर ये सब चलने लगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा राष्ट्रीय संवत शक संवत मान्य हुआ आज से 77 वर्ष पहले। तात्कालीन सरकार ने कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी ने, जबकि इसी कैलेंडर को प्रमोट करने के लिए अपनी सुझाव दिया था, उसके बावजूद भी शक संवत को अधिमान दिया गया। और शक संवत पर आधारित कैलेंडर जो है ये कैलेंडर राष्ट्रीय संवत के रूप में 22 मार्च 1957 को घोषित कर दिया गया था। जबकि ये कैलेंडर अपने आप में राष्ट्रीय स्तर पर या विश्व स्तर पर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सर्वत्र जाना जाता है। और इसी के आधार पर हमारे तिथि, त्यौहार, व्रत, पर्व, हर चीज़ का जो जानकारी है वो सहज रूप से इसमें सभी लोगों को मिल जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बताया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो है इस कैलेंडर का जो है वो रचना की थी, वो चला था। क्या उसके बाद ये परंपरा आगे चली? आगे कब किस किस युग में जो है ये जो हमारा पंचांग था ये चला, तो उसके विषय में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। जी, उससे पहले आप इस परंपरा के विषय में आगे बढ़े तो मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरा मैन है डॉक्टर अमनदीप जी, वो थोड़ा कैमरा नज़दीक लाएंगे और ये जो वर्तमान विक्रमी संवत्सर का जो ये पंचांग है, इस पंचांग को हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो पंचांग है ये वैदिक पंचांग हमारे सौर मास की गणना के अनुसार जो है उस संक्रांति से लेकर के इसमें जो है सारा उल्लेख किया गया है। तो इसके विषय में भी हम जानेंगे। तो पहले इस परंपरा के बारे में आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से, हमारे वैदिक पंचांग की परंपरा। इस कैलेंडर की परंपरा
सतयुग से लेकर के उत्तरोत्तर हर युग में चली रही और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपने राज्य की स्थापना के काल में इस कैलेंडर का शुभारंभ किया था। और उसके पश्चात द्वापर युग में युधिष्ठिर ने अपने राजसु यज्ञ इत्यादि के संपादन करने के पश्चात इन्होंने इस कैलेंडर का शुभारंभ किया। और उसके पश्चात कलयुग में इस कैलेंडर का शुभारंभ 3044 वर्ष कलयुग के व्यतीत होने पर महाराजा विक्रमादित्य उज्जैनी सम्राट ने अपनी नवरत्न सभा कालिदास, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर और धन्वंतरी आदि इन नवरत्न सभा के सदस्यों के सहयोग से इस कैलेंडर को तैयार किया। और इस सभा के जो ये नवरत्न थे अपने आप के उस काल के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बड़ी दूरगामी दृष्टि के साथ इस कैलेंडर का निर्माण इस तरीके से किया कि कोई भी ऋतु, काल, देश काल और साथ में परंपरागत तिथि, त्यौहार, व्रत पर्व और कुंभ पर्व इत्यादि जो इससे अछूते नहीं थे, अर्थात ये सब चीज़ें इसमें हर जगत के प्राणी को मिलती थी। और इसके ऊपर एक छोटी सी एक घटना भी है। एक बार मदन मोहन मालवीय जी से किसी अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि भारतवर्ष में जब भी कोई कुंभ पर्व होते हैं या कोई विशेष आयोजन धार्मिक होते हैं तो बिना निमंत्रण के वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसका कैसे सब लोगों को ज्ञात हो जाता है, कैसे वो लोग सब पहुँच जाते हैं? तो मदन मोहन मालवीय जी ने बड़े सहज रूप से, बड़े मुस्कुराते हुए अच्छी तरह से अंग्रेज अधिकारी को समझाया कि भाई, हमारे सनातन संस्कृति की ये परंपरा है कि यहाँ पर भारतीय पंचांग से सभी लोग परिचित हैं, चाहे वो देशों विदेशों में रहते हों, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हों, चाहे नदी नालों के नज़दीक रहते हों, वे सभी लोग इस पंचांग का जो ज्ञान रखते हैं उसके ज्ञान के अनुरूप सभी लोग एक निश्चित तिथि के आधार पर कुंभ पर्व इत्यादि पर या किसी पर्व के ऊपर एक साथ तीर्थ संगम इत्यादि स्थानों पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस पंचांग की जो गरिमा है, ये हमारे पूरे तिथि, त्यौहार, व्रत पर्व, रीति रिवाज इत्यादि का जो एक साथ संकलन है, इसमें हमने सौर, चांद्र, नक्षत्र, सावन, इन 4 प्रकार के मानों से इस कैलेंडर का निर्माण किया है, जिसमें हमने एक साथ दिखाया भी गया है कि इस कैलेंडर में संक्रांति का जो कलर है वो अलग से एक रंग से अंकित किया है। एकादशी व्रत हर गृहस्थी के यहाँ जो नित्य प्रति हर परंपरा से जो व्रत किए जाते हैं, तो एकादशी के व्रत इत्यादि जो है विशेष व्रत जो होते हैं उनको भी अलग रंग से अंकित किया है। और पंचक हर गृहस्थी यहाँ जानना चाहता है कि अब पंचक क्या है, तो हर समय पंडित जी लोगों से पूछने में भी परेशानी होती है, तो इस कैलेंडर से सारी जानकारी एक साथ मिलेगी। और हर गृहस्थी जो है सत्यनारायण व्रत ये चंद्रोदय वाला जो करते हैं उनके लिए वहाँ चंद्रमा का निशान हर खाने में अंकित किया गया है। और सूर्य वाली पूर्णमासी जहाँ होगी वहाँ सूर्य का निशान अंकित किया गया है। और जहाँ सूर्य और चंद्रमा वाली पूर्णमासी होती है वहाँ सूर्य और चंद्रमा का निशान एक साथ एक अंकित किया गया है। इस प्रकार से सबसे पहले लोग थोड़ा सा इसमें विसंगति समझते हैं, समझने के लिए कि ये देवनागरी अंकों में लिखा गया कैलेंडर है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारी राजभाषा या राष्ट्रभाषा कहो, राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं मिला पर राजभाषा हिंदी है, उसकी देवनागरी लिपि है और सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है जो देवनागरी लिपि में चलती है। उसके बावजूद भी आज हमारे लोग देवनागरी लिपि में इन अंकों को समझना थोड़ा मुश्किल समझते हैं। पर हमने सब लोगों की सरलता को, सुगमता को बनाए रखने के लिए इस कैलेंडर में सबसे पहले जो चैत्र इत्यादि मास हैं उनके प्रविष्टे में अंकित किया है और उनको देवनागरी अंकों में लिखा है। और उसके पीछे एकदम पीछे अंग्रेजी तारीख जो व्यवहार में सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं वो लिखा है। और उसके नीचे चांद्रमास की तिथियां, प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि दी गई हैं। और अब प्रविष्टे सौर मास के दिनांक है और चांद्रमास की जो दिनांक है वो प्रतिपदा, द्वितीया इत्यादि है, द्वितीया तिथि, तृतीया इत्यादि। और
नक्षत्र मास के आधार पर ये पंचक इत्यादि का उल्लेख इसमें किया गया है। और सभी प्रकार से एक ही जैसे एक ही इस कैलेंडर में, इस पंचांग कैलेंडर में सौर मास, चांद्रमास, नक्षत्र मास इत्यादि और साथ में ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो छुट्टियां अंकित होती हैं, अवकाश जो लोगों को देखने होते हैं, वो भी हमने एक अपनी परिपाटी से कि पहले प्रविष्टे फिर अंग्रेजी दिनांक, ये सारी चीज़ें अंकित करी है और संवत और सन भी साथ में दिया गया है ताकि सहज रूप से सभी समझ सकें। और इसके साथ इसी में सबसे बड़े आराम से हमने ये भी दिया है कि वर्ष में हमारे जो विशेष कुछ रहते हैं पर्व, अब वासंतिक नवरात्र कब है, कब से कब तक है, पहले प्रविष्टे के हिसाब से, फिर हमने अंग्रेजी तारीख के हिसाब से इसको अंकित किया है। उसके बाद श्राद्ध कब से कब है, शारदीय नवरात्र कब से कब है, अस्त कब से कब तक रहेगा, और उसका जो है बाल्यत्व दोष और वार्धक्य दोष ये भी समझाया गया है। और ग्रहण कितने हैं वर्ष में, कौन से भारत में दृश्य है, कौन से अदृश्य है, ये एक साथ जानकारी के साथ इस कैलेंडर का पूरा महत्व एक साथ समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ष के राजा मंत्री का निर्धारण और विक्रमी संवत पहले हिंदी में लिखा गया है ऊपर, और नीचे हिंदी में दिखाया गया है, देवनागरी में दिया है। और संवत्सर का नाम जैसे नल संवत है इस बार, तो नल संवत का नाम, और कलयुग के 5123वां वर्ष अभी चल रहा है जो 3 अगस्त से 5124वें वर्ष में प्रवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस भारतीय पंचांग कैलेंडर, देश राज्य पंचांग कैलेंडर में हमने इस तरीके से अपना पूरा यत्न प्रयत्न किए हैं कि इस पूरे पंचांग कैलेंडर में जितने भी तिथि, त्योहार, व्रत, पर्व इत्यादि दिखाए गए हैं वे सभी निर्णय पूर्वक लिखे गए हैं। उसमें कुछ एक व्रत इस प्रकार ऐसे इस बार ऐसे भी हैं जो 2-2 दिनों में लोग समझ करके करेंगे। तो उसकी सरलता और सुगमता को करने के लिए हमने यहाँ एक पंक्ति लिख भी दी है कि संपूर्ण तिथि, त्योहार एवं व्रत, पर्व ज्योतिष शास्त्रीय काल गणनानुसार निर्णय पूर्वक अंकित किए गए हैं, जिससे सभी लोग पूर्णतः विश्वस्त होकर के मैं समझूंगा कि सभी इसका लाभ उठाएंगे। और इसमें ये सारी चीज़ें, और बीच में जितना भी कोई भी है खाना है उसमें इसमें जैसे नवरात्रे हमारे आते हैं वर्ष में 5 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रत्यक्ष हैं, 3 नवरात्र जो है वो गुप्त नवरात्र हैं। हमने बीच में वो भी लिखा है कि चैत्र नवरात्र कब से कब शुरू हुए, और शारदीय नवरात्र कब से कब प्रारंभ हुए, समाप्त कब हुए, और गुप्त नवरात्र जो भी है वो सारा इसमें लेखा जोखा उनका दिया गया है। श्राद्ध इत्यादि की भी पूरी तिथियां दी गई है जो पूरे गृहस्थियों को समझने की स्थिति है। और जितने भी व्रत हैं वे, जितना हमारे को यहाँ का परंपरा का पता है उत्तरी भारत का, वो पूरे भारतवर्ष के अनुसार हमने बीच में हर खाने में वे तिथि, त्योहार, व्रत, पर्व पूरी तरह से निर्णय पूर्वक अंकित किए हैं ताकि सहज रूप से सभी लोग समझ सकें। और हमें लगता है कि हमारा ये प्रयास सार्थक होगा और सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे, और सभी आगे इसका अच्छे से अच्छे जितने भी कोई सनातन संस्कृति के धर्म आचरण से जुड़े हुए हैं और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहयोग करना चाहें, वे इसका अधिक से अधिक अपने व्यवसाय संस्थान के प्रति या न्यास, मंदिर न्यास या कोई भी जो है इसको अधिक से अधिक प्रकाशित करवाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और हमारी सनातन संस्कृति शाश्वत रह सके। और 77 वर्षों की जो गुलामी है इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में सिर्फ अंग्रेजी तारीख और छुट्टियां देखने की, वो ख़त्म हो। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही एक सनातन परंपरा की जो वैदिक पंचांग की जो जानकारी थी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। वास्तव में ये बहुत ही गहन और व्यापक विषय है और आज समय का भी थोड़ा अभाव था, लेकिन भविष्य में हिम संस्कृत वार्ता के माध्यम से इस पर हम बहुत जल्द जो है एक लाइव कार्यक्रम का जो है वो आयोजन करेंगे और उसमें दोबारा से जो है इस विषय पर जो है गहन मंथन और गहन चर्चा जो है आपके साथ होगी। और भविष्य में ज्योतिष के संबंध में और कर्मकांड क्षेत्र के संबंध में आज ज्योतिष का डंका जो है वो पूरे विश्व में बजा है। ज्योतिष जैसे प्रत्यक्षम ही ज्योतिष शास्त्रम, इस विषय को लेकर के भी हमारे बहुत से संवाद होंगे, तो उनमें भी हम चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे दर्शकों को जो है वो आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।